राधे राधे, हरे कृष्णा। आज की वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। राधा अष्टमी के व्रत के बिना अधूरा है जन्माष्टमी व्रत। जी हाँ, तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। हमारे भारत में वैसे तो बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। हर महीने हमारे पास त्योहारों के रूप में जश्न मनाने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर होता है और हर त्यौहार का अपना आकर्षण, पारंपरिक रीति रिवाज होता है। जन्माष्टमी तो चली गई है, लेकिन जन्माष्टमी का हर्षोल्लास अभी भी हमारे मन में बना हुआ है। तो उसके बाद आता है राधा अष्टमी। राधा अष्टमी शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष मतलब कि चांदन पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। राधा अष्टमी, जिसे राधा अष्टमी या राधा जयंती के रूप में भी जाना जाता है, भगवान श्री कृष्ण के नाम के साथ हमेशा राधा रानी का नाम भी लिया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा अष्टमी का त्यौहार आता है। हिंदू कैलेंडर की बात करें तो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का व्रत रखा जाता है। और राधा अष्टमी के व्रत को कैसे पालन किया जाता है, कैसे निभाया जाता है, वो सब हम आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं। इस साल राधा अष्टमी का 3 और 4 सितंबर को मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं की माने तो राधा रानी के व्रत और इसकी पूजा के बिना श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी की तरह ही राधा अष्टमी का त्यौहार बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार राधा अष्टमी का व्रत किए बिना कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का कोई फल नहीं मिलता और राधा जी तो साक्षात माँ लक्ष्मी जी का ही स्वरूप हैं। शास्त्रों में इस तिथि को श्री राधा जी का प्राकट्य दिवस, मतलब कि जिस दिन वो प्रकट हुई थी उस दिवस के रूप में माना गया है। श्री राधा जी वृषभानु की यज्ञ भूमि से प्रकट हुई थी। वेद तथा पुराणादि में जिनका कृष्ण वल्लभा कहकर गुणगान किया गया है, वे श्री वृंदावनेश्वरी राधा सदा श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली कृष्ण प्रिया है। राधाष्टमी के दिन श्रद्धालु बरसाना की ऊंची पहाड़ी पर स्थित गहवर वन की परिक्रमा करते हैं। इस दिन रात दिन बरसाना में बहुत रौनक रहती है। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जैसे कि हम जन्माष्टमी पर करते हैं। धार्मिक गीत, कीर्तन तथा उत्सव का माहौल होता है। सनातन धर्म में, मतलब कि हिंदू धर्म में, भादो मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, इसी दिन ही राधा अष्टमी की पूजा की जाती है। वैसे राधा अष्टमी पूजा हम तो रविवार 4 सितंबर को करने वाले हैं, तो आप भी उसी टाइम कर सकते हैं। जिस प्रकार जन्माष्टमी में हमें 2 दिन की थी, तो राधा अष्टमी भी तिथि के अनुसार ही होती है। तो जो जन्माष्टमी अष्टमी जो तिथि है वो 3 सितंबर को 12:25 पर लग रही है और ख़त्म होगी अगले दिन 10:40 पर। तो इसीलिए आप 3 और 4 अपने अकॉर्डिंग देख कर के व्रत जो है रख सकते हैं। और राधा अष्टमी जी का जो व्रत रखा जाता है ना, राधा अष्टमी वाले दिन, वो हम ना 12 बजे दोपहर को खोल लेते हैं। मतलब उस टाइम जैसे कृष्ण जन्म रात के 12 बजे मनाया जाता है ना, तो राधा जन्म जो है दोपहर के 12 बजे मनाया जाता है। तो दोपहर के 12 बजे तक का ही हमारा इस दिन व्रत रखा जाता है। तो एक बार मैं समय दोबारा से बता देती हूँ। 3 तारीख को दोपहर को 12:15 बजे, मतलब कि 12:25 पर अष्टमी तिथि लग रही है और उसका समापन अगले दिन 4 तारीख को यानी कि 10:40 पर होगा। तो ऐसा कहते हैं कि जिस दिन सूर्योदय होता है उसी दिन व्रत का पारण करना चाहिए। तो हम 4 सितंबर को ही जो है राधा अष्टमी व्रत रखने वाले हैं। उस दिन इतवार भी है, रविवार है। रविवार को हम मनाने वाले हैं अपनी राधा रानी का जन्मोत्सव। तो राधा अष्टमी की पूजा विधि क्या रहने वाली है, जितनी हमें पता है उतनी हम आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे आज इस वीडियो में। तो राधा अष्टमी के दिन सूर्योदय से पूर्व, वो देखिए वो तो आप सब उठते ही हैं, और जिस दिन व्रत होता है तो उस दिन कोशिश कीजिए कि भगवान को भी नए वस्त्र पहनाएं और खुद भी नए वस्त्र पहने तो ज़्यादा अच्छा रहता है। एक तांबे या मिट्टी का कलश पूजन स्थल पर रखें और तांबे के पात्र में, मतलब कि तांबे के बर्तन में राधा जी की मूर्ति स्थापित करें, जो भी आपकी राधा जी की मूर्ति है, और उसके ऊपर आप
उनका उसके बाद आप उनका पूजन करें रोली मोली कुमकुम पुष्प धूप दीप इत्यादि से, या फिर जो भी आपकी पूजा विधि होती है उससे आप उन पर अर्पित करें। राधा कृष्ण का ध्यान कर उन्हें भोग लगाएं, आरती करें और फिर उपवास रखें। कुछ लोग पूरा दिन उपवास रखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मान्यता ये है कि राधा रानी का जो राधाष्टमी वाले दिन व्रत किया जाता है वह दोपहर के 12 बजे तक ही होता है। उसके बाद हम राधा रानी को अरबी का भोग लगा करके अपने आप भी हम वही प्रसाद खा लेते हैं और उससे हमारा जो व्रत जो है संपूर्ण हो जाता है। अगले दिन जो है अगर आप में सामर्थ्य है उसके अकॉर्डिंग ही आप सुहागिन स्त्रियों को भोजन करवा सकते हैं और उनको अपने अनुसार ही दान दक्षिणा इत्यादि भी दे सकते हैं। इस दिन ना राधा कृष्णा जी की संयुक्त रूप से पूजा की जाती है। तो सर्वोत्तम सबसे पहले तो आप जो राधा कृष्णा जी आपके पास हैं उनका पंचामृत से अभिषेक ज़रूर कीजिए। एंड उसके बाद आप प्रसाद के रूप में धूप दीप रोली फल फूल माला नैवेद्य इत्यादि अर्पित कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। और बाद में आप राधा कृष्ण जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं और कथा भी सुन सकते हैं। कथा आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मिल जाएगी। अगर मैं इसमें कथा भी बताऊँगी तो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। साथ ही साथ राधा रानी और कान्हा जी की आरती ज़रूर गाएं। अब हम थोड़े से नियम और बता देते हैं आपको। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब कि मुझे सिस्टमेटिक पूरा सारा पता है, बट मुझे जो जो याद आता जा रहा है वो मैं आप सबके साथ शेयर करती जा रही हूँ। राधा रानी और कान्हा जी को ना अरबी बहुत प्रिय है, स्पेशली राधा रानी को अरबी बहुत प्रिय होती है, इसलिए उन्हें अरबी की सब्ज़ी का भोग लगाना चाहिए। और आप उनको 56 भोग भी लगा सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको लगाने ही लगाने हैं, मन से लगाइए, एक लगाइए या 56 लगाइए, जितने भी लगा सकते हैं। राधा रानी और कान्हा जी के लिए पान का भोग ज़रूर लगाएं। और राधाष्टमी वाले दिन और क्या क्या करना चाहिए वो मैं बताती हूँ। राधाष्टमी के दिन में ना श्री राधा रानी और कान्हा जी की कथाएं ज़रूर सुननी चाहिए और रात को इनके नाम का अपने घर में जागरण कीर्तन जितना हो सामर्थ्य के अनुसार उतना करें। राधाष्टमी के दिन अगर आप कपल में व्रत रखते हैं कि मतलब आप हस्बैंड वाइफ दोनों व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर व्रत नहीं रख पाते हैं तो मतलब उनका पूजन तो दोनों मिलकर करें तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। और राधा रानी के लिए तुलसी का पत्ता ज़रूर अर्पित करें उस दिन याद से। राधा अष्टमी पर हमें जो काम नहीं करने चाहिए वो मैं बताती हूँ। ऐसा ना करें कि उस दिन आप अरबी की सब्ज़ी नहीं बना रहे हैं, अरबी की सब्ज़ी आप उस दिन ज़रूर बनाएं। राधा और कृष्ण एक ही स्वरूप के दो नाम है, वो तो हम सब जानते ही हैं, इसलिए उनका पूजन अलग अलग ना करें बल्कि एक साथ ही करें। और राधा रानी और कान्हा जी को बिल्कुल भी अलग ना करें, इस दिन एक साथ पूजन करें, एक साथ उनका अभिषेक करें, जो भी कर रहे हैं एक साथ करें। और मैंने पंचामृत से स्नान बता दिया है आपको। और अगर आपके पास बाल राधा रानी नहीं है, युगल सरकार है, तो आप उनका भी पंचामृत से स्नान ज़रूर करवाइए। और राधा रानी को तो आप उस दिन सजाओगे ही सजाओगे, तो लड्डू बाबू को भी आप अपने ज़रूर सजाइए, उनका श्रृंगार ज़रूर कीजिए, नए वस्त्र पहनाइए उनको। और कैसे कर सकते हैं आप, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। श्रृंगार करने के बाद ना चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लें, उस पर आप चावल से अष्टदल कमल बना लें, मतलब 8 भुजाओं वाला कमल जो होता है ना वो वाला, और उसी अष्टदल कमल के बीच राधा रानी और कन्हैया बिठा लें। कोई भी आप पूजा करते हैं तो कलश की स्थापना आपको हर पूजा में करनी चाहिए। उसके बाद आप अपने कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना के बाद आपको श्री गणेश भगवान जी का पूजन करें और दिन भर जितना हो सके आपसे राधा रानी कान्हा जी का नाम लेते रहें और मिठाई उनको खिलाएं, कान्हा जी को चंदन कुमकुम आदि से तिलक करें और उनके गुणगान गाते रहिए। हम आपको एक मंत्र दिखा रहे हैं, आप उस मंत्र का ज़रूर जाप करें उस दिन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस मंत्र का आप जाप ज़रूर कीजिए। इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं जो हैं पूरी होती हैं। और इस दिन ना हमें राधा रानी के प्राकट्य की कथा ज़रूर सुननी चाहिए या फिर उसका
पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से घर की जो नेगेटिव एनर्जी होती है, नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो ख़त्म होती है और हमारे घर में सुख शांति जो है बनी रहती है। राधा अष्टमी के मौके पर विशेष प्रकार का भोग लगाने से आपको कृपा प्राप्त होती है। राधा अष्टमी के मौके पर शहद, मिश्री सहित खीर बनाकर देवी राधा सहित भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाएं। ऐसा करने से आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स, जितना हमें पता था राधा अष्टमी के बारे में हमने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। तो आप तैयार हो जाइए राधा अष्टमी के दिन पूजा करने की। और मुझे पूरा यकीन है आप तो इससे भी कहीं ज़्यादा बढ़ चढ़कर पूजा करते होंगे राधा रानी की। बट फिर भी अगर मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाई राधा रानी जी का बर्थडे, राधा अष्टमी सेलिब्रेट करने में, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और राधा रानी का जो जन्म होता है ना, जन्मदिन जो मनाया जाता है, उसे हम राधा अष्टमी के नाम से ही जानते हैं। राधा रानी को सजाना, उनका श्रृंगार करना कान्हा जी से थोड़ा कठिन काम है, क्योंकि राधा रानी को तो पूरे 16 श्रृंगार करने होते हैं। 16 श्रृंगार करने के बाद राधा रानी अपने भक्तों को बहुत प्यारी लगती हैं। और ये सब आपकी ही राधा रानी है जिनके हमने आपको दर्शन करवाए हैं। पहले हमने अपनी राधा रानी के दर्शन करवाए हैं आप सबको, फिर आप सबकी राधा रानी के दर्शन करवाए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है यूज़फुल लगी होगी। और अगर थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी होगी वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।